Hello and welcome back once again. This is Ravi from InSearch Classes. This video is based on trigonometry. In Hindi we call it trigonometry. Since this is a Hindi batch, I shall be further continuing in Hindi. Okay, so let's start the video. चलिए तो देखते हैं अपने को पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़नी है। त्रिकोणमिति कक्षा 10 के लिए, जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल को एक जगह सेलेक्ट किया गया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख के आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बहुत जल्द में आसानी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का, जो आप लोगों को शायद याद भी होगा, नहीं याद है तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब और कॉसेक, सेक एंड टेन को त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, लंबाई कर्ण। लेकिन उससे पहले पी कैसे निकालते हैं, एच कैसे निकालते हैं, उसको देखते हैं। ये 90 डिग्री है। इन दोनों में से कोई भी एंगल को हम लोग थीटा मान सकते हैं। हम इस वाले एंगल को थीटा मान रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, साइड होता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। हिंदी में बोला जाता है हाइपोटेनस को कर्ण। ओके, इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। और जो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला ये वाला साइड जो होगा, उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ओके, इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है इसे लंब। क्या बोला जाता है? लंब। और 90 डिग्री और थीटा जो बच गया साइड, उसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। और हिंदी में इसको लिखेंगे आधार। क्या लिखेंगे? आधार। ठीक है, आधार। तो ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमेशा एक राइट एंगल ट्रेंगल के लिए निकलता है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए निकाला जाता है। राइट एंगल ट्रेंगल यानी एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, लंबाई कर्ण। पी बाई एच, हम पी और एच में बात कर रहे होंगे। साइन थीटा होता है पी बाई एच। ओके, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। नेक्स्ट, उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। टेन थीटा होता है पी बाई बी, लंब बटा में आधार। टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, पी बाई बी। कॉसेक थीटा होता है बी एच बाई बी। और याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है, एच बाई पी। सेक थीटा होता है एच बाई पी। सेक थीटा होता है एच बाई पी। सेक थीटा क्या होते हैं? एच बाई पी। उसके बाद है टेन थीटा होता है बी बाई पी, आधार बटा में लंब। यहां से ये सब इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा। 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा। और यहां से आप लोग निकालिएगा तो क्या मिलेगा कि कॉसेक थीटा भी मिलेगा 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। यहां से कुछ और है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। क्या होता है? 1। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे जितना भी सवाल पूछेगा इसी पर बेस्ड पूछेगा, दूसरा कोई सवाल आएगा नहीं। ओके, दूसरा कोई सवाल पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है? आगे है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को हम लोग लिखते हैं। कैसे? साइन थीटा का 0, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या मान होता है? एक बस साइन थीटा का मालूम तो सब का मालूम। ठीक है, कैसे? साइन 0 होता है 0। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री होता है 1। अब ध्यान से देखिएगा तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है।
जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाइएगा तो साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। उसी तरह टेन थीटा का आपको कॉस थीटा का मान निकालना हो तो उल्टा, इसका उल्टा कर दीजिए, इधर से शुरू कीजिए। लेकिन जब कॉस जीरो कितना होगा, 1, कॉस जीरो हो जाएगा 1, कॉस 60 कितना, कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, एकदम इसका उल्टा, जो उल्टा पहले 1 था उसके बाद √3 था तो 1 √3/2, उसके बाद 1/√3 बीच में है तो दोनों का सेम होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 1/2 और नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0। तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री होता है 0। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, एकदम उल्टा होता है। साइन 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, और कॉस में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान सेम होता है, वो कितना होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब tan का मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटा में कॉस, क्या होता है, साइन बटा में कॉस, साइन बटा में कॉस। तो साइन 0, साइन ऊपर 0/1, साइन 0 कितना 0 है, कॉस 0 1 है, 0/1 0, फिर है 1/2/√3/2, ये हो जाएगा 1/√3, 1/2 1/√2 1/2 कितना हो जाएंगे 1, कितना हो जाएंगे 1, ठीक है। उसके बाद है √3/2 1/√2, ये हो जाएगा √3, और 1/0 अपरिभाषित, 1/0 कितना हो जाता है, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद है कॉट, tan का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट, कॉट इज इक्वल टू होता है 1/tan, 1/tan। तो 0 1/0 कितना हो जाएगा, ऊपर 0 है, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और tan का उल्टा कॉट, यानी tan 0 फिर 1/√3, 1√3 इंफिनिटी, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पहले इंफिनिटी होगा उसके बाद √3 होगा, फिर 1 आया है, 1 से पहले 1/√3 तो यहाँ आ जाएगा 1/√3, उसके बाद 0, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या चीज, 0, ठीक है। सेक, सेक होता है, सेक होता है 1/cos, सेक क्या हो जाता है 1/cos, cos का 1/ ले लेना है, cos का क्या ले लेना है 1/ ले लेना है, ठीक है। cos 1/1, cos 0 कितना होता है 1, ऊपर 1/1 1, cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देना है उसका, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएंगे 2 और 0 1/0 अपरिभाषित। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक होता है 1/sin, कॉसेक क्या होता है 1/sin, ठीक है। कॉसेक होता है 1/sin, साइन 0 कितने होते हैं 0, तो 1/0 अपरिभाषित। साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का 1/2 2, यहाँ हो जाएगा √2, ये हो जाएंगे 2/√3 और इधर हो जाएंगे 1, ठीक है। ये सब मान है किसका, त्रिकोणमितीय अनुपातों छहों का, इसमें मान लिखा हुआ है 90 डिग्री तक एक्यूट एंगल न्यून कोण के लिए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे अब सवाल आ गया है, क्या है सवाल, कि यदि cot a का मान है 8, cot a कितना दिया हुआ है 8 हो, तो sin a और sec का मान निकालना है। cot a दिया हुआ है 15/8, हम लोग cot जानते हैं होता है b/p, b मतलब आधार और p मतलब लंब, मतलब cot दिया हुआ है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। हमको साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमको हाइपोटेनस एच निकालना होगा, और एच बराबर यहाँ से निकलेगा p² प्लस b², p² प्लस b², p² कितना 15 का स्क्वायर, p कितना है 8, 8 का स्क्वायर जोड़ b² 15 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये आ जाएगा कितना, जोड़िए 5 4 9 6 2 8 2 17, कितना हो जाएगा एच, एच हो गया 17,
यहाँ से निकल गया 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब क्या पूछा है? अब पूछा साइन ए का मान। साइन ए हम लोग साइन के जानते हैं, पी बटा में एच होता है। पी कितना है? पी दिया हुआ है 8 और एच कितना निकला है? 17। तो साइन ए हो गया 8 बटा में 17। उसके बाद पूछा है कॉस ए। कॉस ए हम लोग जानते होता है बेस बटा में कर्ण आधा बी बाई एच। बी कितना है जी? 15 और एच आया है 17। तो ये हो गया साइन ए का मान और ये हो गया कॉस ए का मान। पहले कुछ नहीं करना है, ये वाला भी सूत्र की याद रखना है कि एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला आगे की तरफ देखते हैं। आगे सवाल क्या है? आगे सवाल उसी तरह पूछा है कि यदि कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा दिए हुए हैं कितना? 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है। चलिए इसको, इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। पहले एक काम करते हैं, ए प्लस बी। अगर इस सवाल को देखिएगा तो ये किस पर बेस्ड है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पर बेस्ड ये सवाल है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो यहाँ पर रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मान यहाँ रखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आया है? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया है साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा पूरा का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा और ये पूरा का स्क्वायर। हमको मालूम है कि कॉट थीटा कितना दिया हुआ है? 7/8। 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 7 7 जा 49/64। 7 7 जा 49/64। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पूरा का? 49/64 फॉर द गिवन कॉट थीटा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होगा। पहले साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री भी होता है √3/2। जितना साइन 60 होता है उतना कॉस 30 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री भी होता है 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये आएंगी 4 प्लस ऊपर होगा 3 प्लस 1, 4/4 कितना हो गया? 4/4 इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ठीक है, तो आगे की तरफ देखते हैं क्या है अगला सवाल। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। पहले इसका मान निकाल लेते हैं क्या होगा। ओके, 2 tan 30 डिग्री एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है साइंस 2 थीटा का, ठीक, लेकिन निकालेंगे हम तो निकालेंगे भाई। 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान याद रखिएगा कॉस 30 साइन tan थीटा होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो tan 30 डिग्री का भी मान हो जाएगा
साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होगा होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये 2 से 2 कट गए तो इधर क्या बचेगा 1/√3 1/√3। तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे याद दो याद रहेगा तो आगे रेस्ट हम लोग अपने से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 1/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 और पूरा का स्क्वायर। ठीक है, आगे 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 + 1/3 के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 + 1 4 3 + 1 4 √3 ऊपर जाएगा इंटू 3 2 2 जा 4 ये हो जाएगा √3/2 3/√3 हो जाएगा √3 और नीचे 2 है √3/2। अब चेक करना है √3/2 किसका मान होता है साइन 60 डिग्री होता है √3/2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/a। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, 1 माइनस याद रखिएगा ये बहुत इजी है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 कितना 1 तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री सर tan 45 डिग्री 1 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1 इसको निकालेंगे तो 0 नीचे 2 0/2 = 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a है। क्या दिया हुआ है sin 2a बराबर है 2 sin a का जबकि a बराबर है तब a कितना लेंगे ताकि 2 sin 2a बराबर हो जाएगा 2 sin a को। ठीक है, पहले 0 डिग्री पर चेक करते हैं। अगर a 0 डिग्री लेंगे कितना a लेंगे 0 डिग्री तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 कितना 0 डिग्री कितना हो जाएगा sin 0 होता है 0। उसी तरह यहाँ रखते हैं ये RHS चेक किए हैं। ठीक है, LHS में चेक करते हैं। सॉरी ये है LHS में चेक किए हैं, ये है LHS में चेक किए हैं, ये LHS है। LHS RHS छोड़िए आगे की तरफ देखिए साइन a साइन फिर यहाँ a की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2 × 0 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट राइट। ये a बराबर 0 डिग्री के लिए यहाँ a 0 रखेंगे 2 × 0 साइन 0 होता है 0। उसी तरह 2 × साइन a अगेन 0 लेंगे तो साइन a 0 2 × 0 0। जितना LHS है उतना RHS भी आ रहा है यानी किस एंगल के लिए थीटा = 0 डिग्री के लिए a = 0 डिग्री के लिए ये कंडीशन सही होगा। ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a होगा कब जब एंगल हम लोग a जो होता है उसको लेंगे 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री में भी इस टाइप के सवाल हम लोग बनाए हैं। 2 tan 30 डिग्री इधर प्लस था और इधर माइनस है। ठीक, चलिए देखते हैं कितना है 2 tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान अभी हम लोग निकाले थे 1/√3 यहाँ से निकाले थे तो इसी का हम लोग यूज करेंगे 1/√3 इंटू में 2 है होल डिवाइडेड बाई 1 - 1/3। ओके 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3। अगला 2/√3 बट्टा में ये √3 का स्क्वायर है जी, चलिए लिख देते हैं हम एक बार 2/√3 1 - 1/3 इसको आगे की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 होल डिवाइडेड बाई √3 ऊपर ये 3 चला जाएगा ये हो जाएगा 2 2 से 2 कट गया ये हो गया √3 कितना हो जाएगा √3। तो √3 के tan कितना डिग्री √3 होता है जी कौन होता है √3 tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री कितना होता है √3 याद रखिए tan sin 60 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री होता है tan 60 डिग्री। sin 60 डिग्री हम लोग जानते हैं सर √3/2 बट्टा में cos 60 डिग्री होता है 1/2 2 से 2 कट गया ये कितना हो जाएगा √3। तो tan √3 कितना हो जाता है tan 60 डिग्री क्या होता है √3। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल जो भी है पूरक कोण क्या है पूरक कोण पर आधारित है। ओके, पूरक कोण क्या होता है पूरक कोण का मतलब होता है
दो कोनों को जोड़ने पर कितना एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण पर आधारित कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल बिहार बोर्ड के लिए पूछे जाते हैं। जो है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। राइट, एक दूसरे को पूरक होते हैं। नेक्स्ट कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। फिर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे के ये सब क्या है, पूरक है। राइट, चलिए तो देखते हैं आगे क्या है हम लोगों के पास। राइट, यही है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। ठीक है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अगला जैसे सवाल पूछा है कि टेन 65 डिग्री बटा में कॉट 25 डिग्री का मान होगा। यहां से याद रखिए, हम लोग जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉट ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए। चलिए आगे टेन 90 माइनस डिग्री है, इसी को यूज करके हम लोग बनाएंगे। अच्छा, टेन 90 माइनस डिग्री क्या लिख सकते हैं इसको, ये वाला टेन 65 को, टेन 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 65। और टेन 90 माइनस ए अभी पढ़े हैं कॉट ए होता है कॉट, और ए की जगह कितना है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 डिग्री। तो टेन 65 डिग्री किसके बराबर है, टेन 65 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 25 डिग्री। तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है टेन 65 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री, टेन 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कॉट 25 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री। कॉट 25 डिग्री से कॉट 25 डिग्री कट जाएगा, कितना आएगा 1, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। और याद रखिए कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण के सवाल को सॉल्व करने से पहले सिर्फ एक को चेंज करेंगे, या तो न्यूमरेटर को चेंज करेंगे नहीं तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। आंसर नहीं तो हर किसी एक ही को बदलने का कोशिश करेंगे, दोनों को बदलेंगे तो फिर अपना आंसर कभी नहीं आएगा। ओके, और ये सब फॉर्मूला थोड़ा याद रखिए किसका, पूरक कोण का। ठीक, अभी जो सवाल बनाए हैं इस वाले फॉर्मूला पर बेस्ड बनाए हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड था। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि साइन 3a, क्या दिया हुआ है साइन 3a बराबर है किसके, कॉस a माइनस 26 डिग्री के, तो जहां 3a न्यून कोण हो तो a का मान बताना है। हम फिर पूरक कोण का यूज करेंगे, कैसे, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉस ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है साइन ए। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे ये वाला का। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां हम लिख सकते हैं अगर साइन ए है, साइन 3a बनाना हो, साइन 3a तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a कितना हो जाएगा साइन 3a, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो कॉस 90 माइनस 3a होगा साइन 3a। यहाँ पहले कोण की जगह ए था, यहाँ 3 लिख दिए हैं, तो क्या हम साइन क्या हम साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन 3a को लिखेंगे कॉस 90 यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर, और राइट साइड में तो है ही कॉस a माइनस 26 डिग्री, क्योंकि इधर भी कॉस और इधर भी कॉस है। LHS और RHS को इक्वल होना है तो क्या होना चाहिए, दोनों का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो 90 डिग्री माइनस 3a शुड बी इक्वल टू
ए माइनस 26 डिग्री। ए को हम लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, और 26 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 90 प्लस 26 116 डिग्री, 116 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, काटेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 16, 29 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सब पूरक कोण पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जब सवाल को लगाएंगे तो इतना समय लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको समझाने के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको विद इन 1 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व इट, राइट। सो आगे चलिए, आगे के सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। एक दिया कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें याद रखिए दिया हुआ है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसमें भी किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन को cos में बना लेंगे, नहीं तो cos को साइन में बना लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए होता है cos ए, और cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, राइट। तो हम cos को बदलेंगे, किसको बदलेंगे, cos को बदलेंगे। हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 42 डिग्री, cos 42 डिग्री। साइन 90 माइनस 42 डिग्री हो जाएगा cos 42 डिग्री। ये ऐसे भी इसको इस तरीके से cos 90 माइनस 42 डिग्री होगा कितना, cos 42 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 42 कितना होता है, 90 माइनस 42 होता है 48 डिग्री। एक्चुअली ये है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री इज इक्वल टू cos 42 डिग्री। ये लिखा जा सकता है, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो इसको फिर से लिख देते हैं, इसे फिर से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हैं cos 48 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस 42 ये हो जाएगा 100, cos 48 डिग्री को 90 में 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। इसको लिख सकते हैं ना साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, और पहले से भी माइनस है साइन में 42 डिग्री। cos 90 माइनस 42 कितना होता है, साइन 42, ठीक है। इस साइन 42 से साइन 42 कट के कितना दे दिया, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, राइट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो a का मान बताइए। चलिए इसी तरह हम लोग एक ही में बताएंगे, tan 2a दिया हुआ है, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस ए होता है tan a, क्योंकि tan 2a है तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। ये हो जाएगा cot से cot कैंसल, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से निकलेंगे तो आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 19 प्लस 18 108 डिग्री। a इज इक्वल टू 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। एक्चुअली यहाँ 36 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डी 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री, यस 36 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्या है, यदि cos अल्फा प्लस बीटा 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। cos अल्फा प्लस बीटा कितना हो, 0 हो, तब जाके साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। अच्छा,
कॉस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस, अगर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये कि कॉस कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री होता है जीरो, इसलिए जब थीटा 90 डिग्री होगा तब जीरो होगा। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि कॉस वाला जीरो कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा, थीटा की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए 90 डिग्री। तो यहां से लिख सकते हैं क्या चीज, बीटा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां से बीटा को राइट साइड शिफ्ट किए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अब जो निकालना है हमको साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है 90 डिग्री माइनस बीटा, और पहले से एक माइनस बीटा है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, पूरा कोण साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ओके, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा कितना है 2 बीटा, कॉस 2 बीटा, आंसर इज कॉस 2 बीटा, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सर ये तो डायरेक्ट पूरा कोण है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 पर साइन में बदलता है, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा। ओके, इसको बताना है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान इसमें से किसके बराबर होगा, दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसका अंडर रूट का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सेम से, ओके, और पूरा का एक्चुअली रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, पूरा का रूट अंडर, ठीक है। नेक्स्ट रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक बाहर आ गया, रूट खत्म, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे सर, ऐसे कैसे, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड शिफ्ट किए हैं तो बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां से क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा एक बाहर निकाल लीजिए तो साइन थीटा। अब क्या करेंगे 1 में फिर साइन थीटा से डिवाइड कीजिए तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। सो ऑप्शन चेक कीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसका है, ऑप्शन सी। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रूट से बाहर आ जाए, और ये ध्यान में रखते हुए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने उस फॉर्मूला पर इसको पुट किया है। फिर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ गया साइन स्क्वायर थीटा, डबल साइन स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा, फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम लोग और अपना आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि कॉस 32 डिग्री बराबर x है और साइन 58 डिग्री बराबर y है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। कॉस 32 डिग्री कितना दिया हुआ है, कॉस 32 डिग्री x और साइन
58 डिग्री इज इक्वल टू वाई। तो इसमें क्या बताना है कि x बड़ा है y से, या x छोटा है y से, या x बराबर है y से, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं पूरा कोण का प्रॉपर्टी साइन पर लगाएंगे, तो हम लोग साइन 58 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 58 डिग्री, बीच में अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 90 माइनस में से 32 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58। ये साइन 58 ही है, कितना है साइन 58 ही है। साइन 58 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 32 लिख सकते हैं। 90 माइनस 32 इतना तो माइनस कर सकते हैं आप लोग, करेंगे तो कितना है 58। फिर यहाँ से पूरा कोण का रूल लगा देंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 32, तो कॉस 32 डिग्री। तो साइन 58 डिग्री किसके बराबर आ गया कॉस 32 डिग्री। साइन 58 डिग्री कितना है वाई, और कॉस 32 डिग्री कितना है एक्स, बीच में कथी की चिन्ह है बराबर का, तो वाई बराबर एक्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, यदि थीटा 45 डिग्री बोला है तब जाके tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। थीटा 45 डिग्री, तो यहाँ से निकलेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। जहां जहां थीटा है वहां पे क्या रख देंगे 45 डिग्री। सर tan 45 डिग्री होता है 1, tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1/sin 45 डिग्री होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2, तो 1/2 इज इक्वल टू 2 ऊपर की तरफ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 2, हाउ मच 3। आंसर इज सी, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं किधर की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले क्या किया जाए, पानी पी लिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि साइन 42 डिग्री है पी, साइन 42 डिग्री है पी, तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन होगा। साइन 42 डिग्री कितना है पी, साइन 42 डिग्री है पी। साइन 42 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 48 डिग्री, 48 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री पूछा है किसका मान। और साइन 42 डिग्री कितना है पी, तो कॉस 48 डिग्री भी कितना हो जाएगा पी, क्या हो गया पी, राइट। अब पूछा है साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 48 डिग्री इज इक्वल टू 1/√1 माइनस कॉस 48 पी है, तो पी का स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सर ये कहां से आया है साइन 48 डिग्री अंडर, सर यहां से आया है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो साइन थीटा अपना आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए यहीं से निकाले हैं साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखना था 48, तो साइन 48 यहाँ से क्या आ जाता है साइन 48 बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर 48, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, राइट। 48 डिग्री का मान पी था, उसको पुट किए हैं और यहाँ से निकल गया है। तो आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेस हैं यू नीड टू रिमेंबर, ओके, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्टी क्या थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे का आप सवाल देखते हैं आगे क्या है, ठीक। चलो यह होगा कि tan थीटा पी बाई क्यू है, tan थीटा कितना है पी बाई क्यू, तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा का मान होगा, किसका मान पी पूछा है पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई पी
होल डिवाइडेड बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, ऊपर से कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस क्यू और होल डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस क्यू। ओके, और यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या आया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएंगे तो आएगा बराबर क्या हो गया पी और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा माइनस क्यू और होल डिवाइडेड बाई पी अगेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा प्लस क्यू। फिर यहां से जब हम लोग आगे की तरफ निकालेंगे, ठीक है, यहां से आगे की तरफ निकालेंगे तो क्या आएगा पी टेन थीटा माइनस क्यू। पी टेन थीटा कितना दिया हुआ है, पी बाई टेन थीटा दिया हुआ है पी बाई क्यू। ओके, पी बाई क्यू तो हम लोग क्या रखेंगे, पी बाई क्यू, टेन थीटा की जगह रख दीजिए पी बाई क्यू, टेन पी इंटू पी बाई क्यू माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई पी इंटू पी बाई क्यू प्लस क्यू। आगे की तरफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू एलसीएम लेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू। ये वाले क्यू से ये कट गया तो ऊपर बच गया कितना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो इसका आंसर कितना ऑप्शन सही है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर यहाँ क्यू है 9 नहीं है, क्यू स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या पढ़ना है, बनाना क्या है। ठीक है, तो चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये सूत्र पर बेस्ड है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ऊपर भी है साइन स्क्वायर थीटा, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, बचेंगे सिर्फ कितना 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्या है कि साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का मान बताइए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे, टैन थीटा और कॉट थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ओके, कितना आएगा 1 आएगा। यही दोनों कंडीशन का यहाँ पे यूज चलेगा। देखते हैं, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री है तो ये हो गया टैन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। सर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, अगर दोनों थीटा सेम रहे तब सर इधर भी सेम है, तो टैन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो आंसर इज ए इज करेक्ट। नहीं होगा तो आगे की तरफ बढ़िए, क्या होगा टैन 30 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, तो ऊपर है ही, कट गया एक दूसरे से, कितना आएगा 1। ये भी तरीका सही है। याद रखिए, क्या चीज याद रखिए कि यदि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक साथ मल्टीप्लाई हो तो भी 1 आएगा, कॉस थीटा
और सेक थीटा, सेम थीटा के लिए एक साथ मल्टीप्लाई हो तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह tan थीटा इंटू कॉट थीटा वो भी होता है 1, राइट। ओके, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है, इसी में है, अभी आगे का सवाल नहीं जाना है। tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री और किसका मान निकालना था, tan 60 डिग्री का रेशियो है। tan 45 डिग्री होता है 1/√2 और उसका रेशियो किसका निकालना है, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री होता है √3। इसका रेशियो निकालना है 1/√6। tan 45 डिग्री 1/√3 नहीं होता है, tan 45 डिग्री होता है 1 और tan 60 डिग्री होता है √3। तो इसका रेशियो आएगा 1/√3, 1/√3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1:1/√3। ठीक है। अगला सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। समकोण त्रिभुज किधर है, समकोण 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 किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। समकोण एक है समकोण त्रिभुज, ठीक। इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, एबीसी है, इसका नाम लिख लिया जाए एबीसी। समकोण त्रिभुज का नाम है एबीसी। कोण बी फिर दिया हुआ है समकोण है, इसलिए कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बीसी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड एसी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान पूछा है, साइन सी, इस पर साइन का मान पूछा है। सर बताए हैं कि जो भी थीटा रहेगा उसके सामने वाला पी हो जाता है। तो ये थीटा है, सी हमको ये लेना है, तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, 90 के सामने वाला एच हो जाएगा। बस इतना ही का जरूरी है, जो बच गया सो बी हो जाएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर। कैंसल आउट कीजिए, 12/13, 12/13, राइट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12/13। नेक्स्ट क्या है कि cos थीटा p हो तो tan थीटा का मान होगा। cos थीटा कितना है p, cos थीटा इज गिवन p, cos थीटा हम लोग जानते हैं कि b/h होता है। हमको निकालना है tan थीटा जो p/b होता है। सर b मालूम है, h मालूम है, लेकिन p नहीं मालूम है, तो p निकालेंगे। हम लोग जानते हैं h² हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है p² प्लस b²। p निकालना है तो p² इज इक्वल टू हो जाएगा h² माइनस b²। p इज इक्वल टू √h² माइनस b²। यहाँ से निकलेगा अंडर रूट, h कितना है जी, h p/1, h 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर p का स्क्वायर। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। p इज गिवन √1 माइनस p², और बेस कितना है जी, बेस है p, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस p² डिवाइडेड बाई p, 1 माइनस p² डिवाइडेड बाई p, ठीक है। अगला है साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई कितना के बराबर होगा। साइन स्क्वायर साई है प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई होता है सेक स्क्वायर फाई। याद रखिए सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, थीटा नहीं, सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई, ठीक। इज इक्वल टू आगे की तरफ 1/sec² कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर इज 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ओके, चलिए आगे की तरफ अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है।
अगला सवाल है कि सेक बी इंटू कॉस बी, सेक बी इंटू कॉस बी। सर अभी बताए हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। क्यों? क्योंकि सेक बी पूछा है इंटू कॉस बी कितना होगा सर? सेक बी को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस बी इंटू कॉस बी ऊपर की तरफ है, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा याद रखिए हमेशा होता है 1। इसी तरह साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान पूछा है कितना होगा? साइन स्क्वायर 75 डिग्री, सर साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री। सर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से 5 दोनों में से कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 इज इक्वल टू कितना 5। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आई सवाल कभी 9 आगे लगा देगा, कभी 10 लगा देगा, कभी कुछ लगा देगा। और इसका याद रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, राइट। नेक्स्ट है कि 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 है तो अल्फा का मान होगा, दिया हुआ है कि 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2, तो साइन अल्फा क्या होगा? तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 कितना 1, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन कितना 1? साइन 90 डिग्री जानते हो कितना होता है 1, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 90। साइन अल्फा की जगह 90 रखिए तो साइन 90 डिग्री होता है 1, सो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। हम लोग जानते हैं क्या कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। कौन सा थीटा? कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, ओके। चलिए तो यहाँ पर सेक 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 में से 10 घटाएंगे, 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा 10, तो वही करेंगे सेम लिखेंगे, लेकिन सेक स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री है तो डिग्री ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 फॉर द सेम वैल्यू ऑफ थीटा। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा 1, कितना 1, सो ऑप्शन इज ए, राइट। नेक्स्ट सवाल है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर निकालना है, कितना के बराबर होगा? सिंपल, अगर कुछ समझ में नहीं है तो साइन कॉस बेसिक में आ जाते हैं। कॉसेक थीटा कितना होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। और पूरा का है स्क्वायर। आगे की तरफ बनाएंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और पूरा का स्क्वायर, ठीक है, पूरा का स्क्वायर। फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा
का स्क्वायर तो रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर लगा सकते हैं तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट, तो ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट अगला इसी में है कि साइन कॉस 59 डिग्री और बटा में साइन 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बटा में कॉट 10 डिग्री कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि 59 डिग्री को पहले क्या है कॉस 59 डिग्री, कॉस 59 डिग्री को 90 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 59 रहेगा कि नहीं रहेगा जी, डिवाइडेड बाई साइन 31 डिग्री। हम सब को नहीं बदलेंगे, या तो ऊपर वाला को चेंज करेंगे नहीं तो नीचे वाला, या तो अंश को नहीं तो हर को, किसी एक को ही हम लोग चेंज करेंगे पूरा कोण के नियम से, ठीक। इनटू सर tan 80 डिग्री को 80 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 10 डिग्री। फिर आगे की तरफ कंटिन्यू कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पूरा कोण से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 31 डिग्री कॉस सॉरी साइन कॉस 90 माइनस 31 डिग्री हो जाएगा साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे भी है एक क्या चीज साइन में 31 डिग्री इंटू इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 10 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 10 डिग्री, राइट। ओके, साइन 31 डिग्री से साइन 31 डिग्री कट गया 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, हाउ मच 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए 1 इंटू 1 हो गया 1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान होगा। इस टाइप के सवाल में क्या बनाएंगे कि हम लोग एक पेयर बनाएंगे कितना का 90 डिग्री का, दो को ऐड खोजेंगे कि किस किस को ऐड करने पर एक साथ रखने पर पेयर बनाने पर 90 डिग्री हमें मिले। तो हम लोग देखेंगे तो 10 डिग्री और 80 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, तो हम एक साथ रखेंगे इसको tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री एक साथ हो गया, और उसके बाद tan 15 और 75 को जोड़िए तो 90 डिग्री आएगा, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब किसी एक को कन्वर्ट कीजिए इसमें से, ठीक है। tan 10 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है। ये तो एक पेयर हुआ। फिर उसी तरह किसी एक को इसमें से भी किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, राइट, tan 75 डिग्री, ठीक है। अब आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, इज इक्वल टू tan 90 माइनस 80 कॉट 80 डिग्री पूरा कोण इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 75 डिग्री कॉट 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, याद रखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, तो tan थीटा सेम थीटा 80 डिग्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो हम लोग का क्या होता है कि पेयर बना लेंगे कितने डिग्री का 90 डिग्री का पेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना आसान हो जाता है, और याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा मिलेगा 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिलेगा हम लोगों को 1, एंड नेक्स्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोगों को क्या मिलेगा 1। ये
याद रखना है, क्योंकि पूरक कोण में इसका जबरदस्त यूज मिलता है, राइट। चलिए इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, राइट। चलो आगे क्या है, आगे एक लास्ट सवाल है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए कितना होगा? 1 + tan स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखते हैं इस सवाल में कि 1 + tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। रूट के अंदर स्क्वायर है, बाहर निकलेगा, रूट खत्म हो जाएगा, एक निकलेगा, तो सेक ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ये डायरेक्ट याद करने वाला, शुरू में ही हम लोग लिखे थे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। जो 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है उसके जगह हम लोग लिखे थे 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर है, अंडर रूट यानी एक बस बाहर आएगा, राइट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग आगे इसको देखते रहिए।